देवानां च ऋषीणां गुरु कांचानि सन्निभं बुद्धिभूतम त्रैलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार दर्शकों, गुरु धनु राशि में 13 सितंबर से अब मार्गी होने जा रहे हैं। जी हाँ, 13 सितंबर बहुत बड़ा दिन है, देवगुरु बृहस्पति के मार्गी काल का दिन है। और अपनी मूल त्रिकोण राशि, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि आप लोगों को पता होगा, इसी में मार्गी होंगे और 20 नवंबर तक, जी हाँ, 20 नवंबर तक ये मार्गी रहेंगे। अभी गुरु धनु राशि में ही वक्री गति से चल रहे हैं। स्वयं की राशि में मार्गी होने का असर वैसे तो सभी राशियों पर अच्छा पड़ता है, लेकिन कुछ राशियों को जो है सावधान रहने की यहाँ आवश्यकता रहेगी। चूंकि देवगुरु बृहस्पति हैं तो गुरु को देखिए दर्शकों, विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। धन, संतान और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का मजबूत होना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि हमारे मेष से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं, इनके लिए मार्गी गुरु का धनु राशि में प्रभाव क्या रहेगा। मेष से लेकर के मीन राशि सभी राशियां इसमें हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर ये देख रहे हैं, ये यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना हुआ बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए। अधिक समय न लेते हुए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। मेष राशि आती है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये जो राशिफल है ये केवल देवगुरु बृहस्पति को मार्गी मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी विचारणीय है। आपकी चंद्र राशि पर यह राशिफल आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, व्यक्तिगत कुंडली फलादेश के लिए यहाँ पर आप लोग कोई कमेंट मत करिएगा। एक कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और फिर देखिए कि कितना अच्छा देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे। देखिए, यदि आप मेष राशि के हैं, राशि चक्र की चूंकि प्रथम राशि आती है, तो मेष राशि के जातकों का भाग्य का जो है यहाँ पर विशेष साथ मिलेगा। क्योंकि आपके नवम भाव में ये मार्गी हो रहे हैं तो भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। आपको भाई बहनों का साथ भी अच्छा मिलेगा, आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ यदि पिता के साथ कोई मतभेद चला आ रहा था तो ये अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के कारण आप कई अच्छी और लाभदायक ये कह सकते हैं कि यात्राएं कर सकते हैं, और ये यात्राएं धार्मिक होंगी। ईश्वर में आपकी जो अभी तक आस्था नहीं थी, अब आपकी आस्था जागृत होगी। साथ ही साथ उच्च अध्ययन में आप काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका दाखिला वहाँ हो सकता है। साथ ही साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं, अधिकारियों से आपका सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको जो टास्क दिए जाएंगे वो आप लोग समय से पूरे कर लेंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के साथ यदि आपका कोई रिजल्ट रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन गुरु कवच का आप लोगों को पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी जो दूसरी राशि आती है ये आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों, जैसा समय चल रहा है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ये बिल्कुल सत्य है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपको थोड़ा सा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से आपको धन लाभ होगा, लेकिन आपको वाहन आदि चलाने में बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वाहन सावधानी पूर्वक नहीं चलाएंगे तो कोई दुर्घटना कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी इस दौरान आपके संबंध थोड़े से तनातनी वाले हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान कुछ असफलताएं आपको प्राप्त हो सकती है। हो सकता है आपका कहीं दाखिला ना हो, या रिजल्ट आपके मन मुताबिक ना आए, या सस्पेंशन की तलवार आपके ऊपर लटकी रहे। लेकिन ये समय आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, गुरुवार वाले दिन पीले 1.25 मीटर पीले कपड़े में पीले चने की दाल, 2 गांठ वाली हल्दी जो आती है ये ले लीजिएगा। एक केसर की डिब्बी आप ले लीजिएगा, यज्ञोपवीत ले लीजिएगा, और इसका आप लोग दान किसी वृद्ध व्यक्ति को करें तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति के जो खराब फल हैं इनमें कमी आएगी, कटौती होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली राशि देखिए दर्शकों आती है, ये आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना ये जो है मतलब दिखा रहा है कि आपके और जीवन साथी के बीच जो तनाव अभी तक चला आ रहा था ये निश्चित रूप से अब दूर करेगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ चल रही उलझन भी अब यहाँ पर आप लोग दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में यदि आप लोग कोई काम करते थे, एक दूसरे की ईगो हर्ट होती थी, वो अब आप लोग दूर करेंगे। जो अविवाहित जातक हैं और मिथुन राशि के हैं, इनका कहीं विवाह नहीं हुआ है तो इनका रिश्ता बिल्कुल आप लोग पक्का समझिए। गुरु के इस तरीके से मार्गी होने के चलते आपके व्यवसाय में उन्नति के पूरे योग
दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के काम में आपको ये जो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना है आपको सफलता प्रदान करेगा। तो निश्चित रूप से जो भी केस चल रहे थे उससे आप लोगों को छुटकारा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, देखिए वीरवार वाले दिन जितना ज़्यादा केला बांट सकते हैं बांटिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। हमारी अगली राशि आती है दर्शकों कर्क राशि। फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कर्क राशि के जातकों समय थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा, हालांकि आपके शत्रुओं में कमी आएगी। आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु दिख रहे थे अभी अपने आप खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो आप अपने शत्रुओं पर अब भारी पड़ेंगे। पेशेवर रूप से आपको किसी तरीके की तकलीफ हो सकती है, स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से आपका वजन बढ़ सकता है, जीवन साथी या बच्चों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो लोग जॉब बदलने के इच्छुक हैं उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही शुभ संकेत हैं, आप लोग जॉब बदल सकते हैं। टीचिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी रिजल्ट अब रुके हुए थे ये आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। कोर्ट में यदि आपके नौकरी संबंधी मामले चल रहे थे तो आपके पक्ष में आ सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ प्रतिदिन केसर का तिलक आपको मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि पर यहाँ लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। लेकिन फटाफट लाइक की उम्मीद आप लोगों से हम कर सकते हैं, आप लोग लाइक कीजिए। सिंह राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आपके प्रेम प्रसंग के लिए भी ये गोचर काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है। जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिनकी संतान नहीं है, प्रेगनेंसी उनकी हो सकती है। साथ ही साथ किसी पुत्र संतान का जन्म हो सकता है। संतान पक्ष के लिए भी, जी हाँ, संतान का तो जन्म होगा ही, लेकिन अगर आपकी संतान है उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। गोचर की इस अवधि के दौरान आपका मन आध्यात्मिक गतिविधियों में ये बहुत ही ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ नई विद्या आप जो है कुछ ग्रहण करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करेंगे। आपका मन यदि अभी तक पढ़ाई में नहीं लग रहा था, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे, तो अब आपका मन पढ़ाई में अवश्य लगेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले गुरु कवच का पाठ आप लोगों को करना रहेगा और बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आपको 7 बार करनी होगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है बुध शासित राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो गए हैं और इसके कारण आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई नया मकान ले सकते हैं, कोई नया भूमि का टुकड़ा ले सकते हैं। कन्या राशि के जातकों आपका ध्यान घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी लगा रह सकता है। हालांकि गोचर की इस अवधि के दौरान आपकी जो माता का स्वास्थ्य रहेगा ये थोड़ा सा प्रतिकूल होगा। हो सकता है उनको यूटेरस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, गर्भाशय से रिलेटेड कोई दिक्कत आए, कमर के निचले हिस्से में उनको दर्द हो, अचानक से उनका वजन बढ़े, चोट लग जाए, मोच आ जाए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ संपत्ति लेन देन या जमीन आदि की कागजी कार्रवाई को बेहद आपको यहाँ पर ध्यान से करना होगा, अन्यथा किसी चीटिंग का भी देखिए आप लोग शिकार हो सकते हैं। कोई भी पेपर वर्क करना हो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कागजी कार्रवाई पूरी कर लीजिए, उसके बाद उस पर साइन करिएगा। पद प्रभुता अधिकार में वृद्धि होगी, कोई क्रेडिट मिलेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, भगवान शिव की जितनी ज़्यादा पूजा कर सकते हैं करिए और बृहस्पतिवार वाले दिन जल में हल्दी मिक्स करके भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है तुला राशि। देखिए लाइक करिए तुला राशि के जात को, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कमेंट करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो ये जान जाइए इस समय अचानक आपको लगेगा कि आपके साहस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी के सामने ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कोई ऐसी एक ताकत है जो हमको कहीं ना कहीं से रोके हुए खींच रही है। हालांकि भाई बहनों के साथ आपके संबंध सहज रहेंगे, मधुर रहेंगे और आप खुद को भाग्यशाली भी समझेंगे। यदि आपके हम करियर और व्यवसाय को लेकर के बात करें तो ये समय थोड़ा सा चिंता का रह सकता है। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, करियर में कोई रुकावट आए, आपका व्यवसाय ठप पड़ जाए और जो पैसा आपने दिया है वो डंप हो जाए, आपको ना मिले। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए समय औसत रहेगा।
उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ कीजिए और बृहस्पतिवार के दिन, वीरवार के दिन किसी बुजुर्ग को भोजन कराना आप प्रारंभ कर दीजिए। ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, तो पिछले कई समय से धन की कमी से आप जूझ रहे थे, ये भी एक सत्य है। तो गुरु के मार्गी होने पर आपकी आर्थिक स्थिति अब पुनः मजबूत होने लगेगी, ये बात आप लोग जान जाइए। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, आपकी वाणी में मिठास आएगी। पैतृक संपत्ति का यदि कोई विवाद वृश्चिक राशि के जातकों आपके घर में चल रहा था, तो ये आपसी तालमेल से अब हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ गुरु मार्गी के इस अवधि के दौरान आपकी महत्वाकांक्षा व्यापार व संपत्ति को अब बढ़ाने वाली रह सकती है। साथ ही साथ सेकंड भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके मार्गी हो रहे हैं, तो आप कोई एफडी करा सकते हैं, कोई फिक्स धन करा सकते हैं, या यदि आपने पूर्व में निवेश किया है इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना होगा, हल्दी का तिलक मस्तक पर आपको लगाना रहेगा। स्नान करने वाले जल में 2 से 3 चुटकी हल्दी डालिए, घोलिए और फिर आप लोग स्नान करिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए दर्शकों, शेयर करने में कंजूसी मत करिए। धनु राशि आती है। देखिए धनु राशि के जातकों, चूँकि आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी अब हो गए हैं, तो बहुत समय से चली आ रही अब आपकी कोई ऐसी चिंता, अननोन फियर है, ये दूर होगी। अब आप शांत चित्त से अच्छे से किसी मतलब जो है प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो धनु राशि के जातक हैं धीरे धीरे अपने काम को अब ये इंड की ओर ले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। धनु राशि के जो जातक रहेंगे गुरु मार्गी की इस अवधि के दौरान आपके अंदर पेशेंस बना रहेगा, धैर्यवान रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके मतभेद जो चले आ रहे थे ये अब दूर होंगे। साथ ही साथ संतान पक्ष से यदि कोई चिंता आपको सता रही थी, संतान आपकी कहे में नहीं चल रही थी, तो अब ये चिंता भी दूर होगी, संतान आपकी कहने में चलेंगे। साथ ही साथ इस समय चूँकि पंचम जो है, जो गुरु की दृष्टि है, ये आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपके संतान उच्च शिक्षा के लिए कहीं दाखिला चाह रहे थे, उनको वहाँ पर दाखिला प्राप्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आएगा और शादी के बंधन में भी बंधने के योग है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का 108 बार यथासंभव आप लोगों को जाप करना होगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न, जी हाँ, मकर राशि। देखिए यदि आप मकर राशि के हैं तो ये जान जाइए कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के चलते आपके खर्चे एक निश्चित लेवल तक अब बढ़ सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा आप लोग खर्चा करेंगे, इतना ज़्यादा आप लोग खर्चा करेंगे कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। गुरु मार्गी के इस अवधि के दौरान सफलता के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश से जुड़े व्यापार में आपको फ़ायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उसमें आपको लाभ होगा। हालांकि गोचर की इस अवधि के दौरान आप किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हो सकते हैं। चिंता का बोध आपके मन में रहेगा और किसी बात की अनावश्यक चिंता, जी हाँ हमने कहा अनावश्यक चिंता, उसका कोई सर पैर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, वो चिंता आपको सताएगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, गुरुवार का व्रत रहिए, बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों का दान कीजिए। साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन आप लोगों को 1.25 किलो चने की दाल 1.25 मीटर पीले कपड़े में बांध करके प्रत्येक बृहस्पतिवार जब तक गुरु मार्गी हैं आपको दान करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं तो ये जान जाइए आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। जो मित्र आपसे रूठ करके चले गए थे वापस आएंगे और आपकी बात को आप तवज्जो देंगे। गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान, मार्गी होने की इस अवधि के दौरान आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। संतान पक्ष से भी अब आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ इस दौरान आपके किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। आपके सैलरी में इंक्रीमेंट लग सकता है। आप सैलरी के साथ साथ दूसरे रास्तों से भी पैसा प्राप्त करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो भगवान भोलेनाथ पर दूध में केसर मिला करके हर बृहस्पतिवार को ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक अवश्य करें, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। अंतिम राशि हमारी आती है मीन राशि। कैसा रहेगा, लेकिन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। मीन राशि के जातकों, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी।
साथ ही साथ इस समय आप व्यापार बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के किए जा रहे प्रयास अब आपके सार्थक होंगे। आपके पिता से संबंध बहुत अच्छे मजबूत होंगे। कोई पॉलिटिकल आपको महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। कोई आप लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो मीन राशि के जातक हैं, कमीशन के यदि काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नौकरी पेशा जातक हैं, इनके लिए भी अब समय अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों, तो हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोगों को पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पतिवार वाले दिन आप लोगों को पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी रहेगी। तुलसी जी के पेड़ के नीचे एक देसी घी का चौमुखी दीपक आपको जला करके बृहस्पतिवार के दिन रखना होगा। ये छोटे छोटे से उपाय करिए, टिप्स करिए, आपका दिन बड़ा अच्छा होगा, बहुत शुभ जाएगा और मार्गी बृहस्पति से आप बहुत ही सकारात्मक परिणाम ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल? कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए। यदि आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। शुल्क के साथ ही सुविधा है। दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।